नमस्ते। आज हम हिंदी ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है। जी हाँ, संधि। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स हैं जो इसे एकदम आसान बना देंगी। तो चलिए साथ मिलकर हिंदी संधि के इस कोड को क्रैक करते हैं। अच्छा, सच बताइएगा। शब्दों के बीच में संधि को पहचानना कभी-कभी एक पहेली जैसा लगता है ना? कौन सा नियम कहाँ फिट होगा, ये सब याद रखना थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है। लेकिन अब ये मुश्किल और नहीं रहेगी। आज हम 5 ऐसी सीधी सरल ट्रिक्स देखने वाले हैं जिनकी मदद से संधि को पहचानना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो उन ट्रिक्स पर सीधे कूदने से पहले आइए फटाफट संधि के दुनिया का एक छोटा सा चक्कर लगा लेते हैं। मतलब एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। तो देखिए, संधि का मतलब है दो ध्वनियों का मेल। और ये मेल जो है वो मुख्य तौर पर 3 तरह का होता है। यही 3 प्रकार पूरी संधि की नींव हैं। ये 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा पहले वाले पे, यानी स्वर संधि पर, क्योंकि ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। और अब आती है मजेदार बात। ये जो स्वर संधि है ना, इसके भी 5 मुख्य प्रकार होते हैं। और हमारी आज की 5 ट्रिक्स इन्हीं 5 को पहचानने के लिए बनाई गई हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी पहली 2 ट्रिक्स के साथ। ये हमें दीर्घ और गुण संधि को पहचानने में मदद करेंगी। ये दोनों बहुत कॉमन हैं, तो इन पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। हमारी पहली ट्रिक बहुत ही सीधी है। अगर किसी भी शब्द के बीचों बीच आपको एक बड़ी मात्रा दिखे, मतलब आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा, तो समझिए वहां लगभग हमेशा दीर्घ संधि ही होगी। इसे आप लंबी ध्वनि वाला रूल भी कह सकते हैं। जरा यहां देखिए, भानुदय शब्द में बीच में बड़ा ऊ है और विद्यालय में आ की मात्रा। जैसे ही ये लंबी मात्रा दिखे, तुरंत पता चल जाता है कि ये दीर्घ संधि है ना? एकदम आसान। अब चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक पर, जो है गुण संधि के लिए। इसकी पहचान है शब्द के ऊपर लगी सिर्फ एक मात्रा, या तो ए की या फिर ओ की। और हाँ, एक और खास पहचान है अर की ध्वनि, जो अक्सर ऋषि पर खत्म होने वाले शब्दों में मिलती है। उदाहरण देखिए, सुरेंद्र में एक ही एक मात्रा है, परोपकार में ओ की एक मात्रा है, और महर्षि में ऊपर की तरफ जो र है ना, वो अर की ध्वनि को दिखाता है। तो एक मात्रा या अर की ध्वनि का मतलब है गुण संधि। बहुत अच्छे, 2 प्रकार तो हमने कवर कर लिए। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और 2 और जबरदस्त ट्रिक्स देखते हैं जो हमें वृद्धि और यण संधि पहचानने में मदद करेंगी। अच्छा, गुण संधि में एक मात्रा थी, तो वृद्धि संधि में क्या होगा? वृद्धि का मतलब ही है बढ़ोतरी। तो यहां आपको दिखेंगी 2 ऊपरी मात्राएं, ए की या औ की। सच कहूं तो ये सबसे आसान विजुअल ट्रिक्स में से एक। उदाहरण तो एकदम साफ है। एक में क के ऊपर 2 मात्राएं हैं और परमौषधि में म के ऊपर। जहां भी ये 2 ऊपरी मात्राएं दिखें, बस समझ जाइए कि ये वृद्धि संधि है। चौथी ट्रिक थोड़ी सी अलग है, पर है बहुत काम की। यण संधि को पहचानने के लिए शब्द के बीच में य, व या र को ढूंढना है और फिर देखना है कि क्या उनसे ठीक पहले कोई आधा अक्षर लगा हुआ है। यहां ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझाई गई है। देखिए, दिव्यागमन में य से पहले आधा व है, वध्वागमन में व से पहले आधा ध है, और मात्राज्ञा में जो त्र है ना, वो असल में आधे त और र से मिलकर बना है। तो यहां भी र से पहले आधा त मौजूद है। और अब हम आ गए हैं अपनी 5वीं और आखिरी ट्रिक पर। ये ट्रिक देखने से ज्यादा सुनने वाली है। चलिए सीखते हैं कि अयादि संधि की छिपी हुई आवाज को कैसे पहचानें। अयादि संधि को पकड़ने के लिए शब्द को जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। इन शब्दों में ना आय, आय, आव या आव जैसी ध्वनियां छिपी होती हैं। और एक और पहचान है, ये ज्यादातर 3 अक्षरों वाले सरल से शब्द होते हैं। इस उदाहरण को देखिए जरा। जब हम पवन बोलते हैं तो प और व के बीच अव की ध्वनि आती है, पवन। बिल्कुल वैसे ही नयन में नई अन यानी अय की ध्वनि है। यही छिपी हुई ध्वनि अयादि संधि की असली पहचान है। तो लीजिए, हमने 5 प्रकारों को समझ लिया है। अब चलिए इन सभी ट्रिक्स को एक साथ एक मास्टर की के तौर पर देख लेते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। ये रहा हमारा मास्टर टेबल। दीर्घ मतलब लंबी मात्रा, गुण मतलब एक मात्रा, वृद्धि मतलब 2 मात्राएं, यण मतलब य व र से पहले आधा अक्षर,
और अयादि मतलब अय अव जैसी छिपी हुई ध्वनि। बस इतना सा ही तो याद रखना है। और अंत में एक सवाल, ये जो संधि के नियम हैं, क्या ये सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए हैं, या फिर ये हमें किसी भाषा के बनने और बदलने की कहानी सुनाते हैं? ये सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे बस ध्वनियाँ आपस में जुड़कर नए शब्द बनाती हैं, नए मतलब पैदा करती हैं और इसी तरह भाषा को हमेशा जिंदा और बदलता हुआ रखती हैं।